साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो है एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर वाइटल केमिकल्स। जितने भी हमारे ज़िंदगी के ज़रूरी केमिकल्स होते हैं उनको किससे स्टोर किया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर किया जाता है, और ये एक स्टोर हाउस के तौर पर काम करता है। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो कि मतलब एक मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज की हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, वो किस में होती है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। हालांकि इसके अंदर बाकी प्रोसेस है कि ये एंड कहाँ पे होती है, आगे फर्दर किस अमामे से गुजरती है, वो बात की बातें हैं। लेकिन ये जो अम्मा स्टार्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कंटेन्स ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, इसकी डायग्राम देखी जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद था, न्यूक्लियस मौजूद था और इसमें लाइसोसोम थे। ये सारे ऑर्गेनल जितने भी थे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी अपरेटस और लाइसोसोम और प्लास्टिड, ये सारे जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। ग्लूकोज क्या, ग्लाइकोलाइसिस सॉरी क्या, हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन की जाती है तो ये अमल क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनल्स कौन से हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हर वक्त मूव करते रहते हैं, वो दो हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। और ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है अक्सर पेपरों में कि व्हाट इज़ द फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनल्स। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं। ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो हर वक्त साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। साइक्लोसिस क्या है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है और स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इट्स लाइक जिस तरह वॉशिंग मशीन है, वो उसमें अगर आप पानी डालें तो वो किस तरह उसको घुमाती है पानी को, ये एक लहरों की तरह, इस तरह वो एक जब मूव करते हैं तो लहरें उठती हैं, इस तरह की ये मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इस मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस। इस आल्सो नोन एज एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, इसका ये दूसरा नाम है साइक्लोसिस का। ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। अब साइक्लोसिस का क्या फ़ायदा है कि इसकी मदद से जितने भी मटेरियल हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। एग्जाम्पल में हम देखते थे, एक एटीपी है और एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। एटीपी जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी साइक्लोसिस की वजह से हो जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी साइक्लोसिस की वजह से हो जाती है। और साइक्लोसिस को हम कहते हैं एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।